हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशियन वाटर में सैलिनिटी के बारे में, यानी कि ओशियनोग्राफी का आखिरी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिक सैलिनिटी के बारे में जान चुके थे। सैलिनिटी होता क्या है, कैसे हम लोग ओशियन वाटर में सैलिनिटी को मेजर करते हैं, कौन से एक्सप्रेस किस तरह उसको एक्सप्रेस करते हैं मेजर करके, कौन कौन से साल्ट उसमें डिजॉल्व है जिससे ओशियन वाटर सैलाइन वाटर हो जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। फिर और हम लोग देखे थे कि वर्ल्ड में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसमें सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पाया जाता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और ये साल्ट कहाँ से ओशन वाटर में आता है इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियोज में जान चुके थे। ठीक है, इतना तो हम लोग बेसिक कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन के सैलिनिटी के बारे में। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला फैक्टर है कि द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ द ओशियन, यानी कि ओशियन के सरफेस का जो सैलिनिटी है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि ओशियन के जो सैलिनिटी है वाटर का, वो हम लोग सरफेस लेयर ऑफ द ओशियन पे डिपेंड करता है। किस तरह सैलिनिटी डिपेंड करता है, तो हमारा इवापोरेशन के कारण और प्रेसिपिटेशन के कारण। ठीक है, कैसे सैलिनिटी इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन से अफेक्ट करता है, बदलता है, प्रभाव उस पर पड़ता है वाटर की सैलिनिटी पे, ओशन वाटर की सैलिनिटी पे। तो इवापोरेशन यानी कि जब सन की रेज पड़ती है तो पानी का इवापोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण जो नीचे सलाइन वाटर, जो नीचे सलाइन सैलिनिटी प्रेजेंट है, यानी कि जो वो नमक प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो जाता है उन कंपाउंडिंग में, क्योंकि मैक्सिमम पानी इवापोरेट हो जाता है तो यहाँ से सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो कौन से फैक्टर पे, इवापोरेशन पे डिपेंड करता है कि सैलिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो इवापोरेशन जब वाटर हो जाएगा तो उससे सैलिनिटी बढ़ जाती है ओशन वाटर में। ठीक है, उससे और प्रेसिपिटेशन से क्या इफेक्ट पहुंचता है सैलिनिटी पे, तो प्रेसिपिटेशन यानी कि कोई भी पानी किसी तरह ओशन वाटर में पानी का मिलना, तो वो ग्लेशियर के पानी के थ्रू मिल सकती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। या रेनफॉल, जो बरसात होती है वो भी फ्रेश वाटर होती है, उससे भी प्रेसिपिटेशन होता है। जो बरसात से प्रेसिपिटेशन होता है वो वाटर ओशन वाटर से मिलती है, तो वो सैलिनिटी पे प्रभाव करती है, यानी कि सैलिनिटी घटाती है। क्योंकि जो फ्रेश वाटर सलाइन वाटर से मिलेगी तो कुछ सलाइन वाटर का जो दर है, जो नमक उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रेश वाटर भी ऐड होता है। तो वो किस कारण होता है, प्रेसिपिटेशन के कारण। तो बेसिक सेंस में आप लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा इवापोरेशन है, आप लोग इसमें देख रहे हैं जो हमारा इवापोरेशन है और प्रेसिपिटेशन है। इवापोरेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि पानी इवापोरेट होकर उसकी सैलिनिटी बढ़ सकती है, और प्रेसिपिटेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि पानी ऐड होगा प्रेसिपिटेशन थ्रू तो उससे सैलिनिटी घटेगी। तो इससे दोनों से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओशन की सैलिनिटी पे इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, इतना आप लोग कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल रीजन बाई द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर। कोस्टल रीजन में क्या होता है कि कहीं रिवर से पानी ओशन में ऐड होती है तो उससे सैलिनिटी पे इफेक्ट पहुंचता है, सैलिनिटी घटती है, क्योंकि रिवर भी एक फ्रेश वाटर में ही आता है, उसमें भी जो पानी होती है वो ज़्यादा सलाइन नहीं होती। ठीक है, पोलर रीजन में कैसे इफेक्ट पहुंचाता है सैलिनिटी को, फ्रीजिंग और थ्रोइंग होता है ग्लेशियर का, यानी कि जमना और पिघलना। तो जब ग्लेशियर वाटर पिघल के रिवर्स में ओशन वाटर में ऐड होता है तो उससे भी सैलिनिटी इफेक्ट पहुंचती है, क्योंकि जो ग्लेशियर वाटर होता है, जो ग्लेशियर पिघल के वाटर बनता है वो जो ऐड होता है ओशन में, उससे भी सैलिनिटी घटती है, क्योंकि ग्लेशियर वाटर हमारा फ्रेश वाटर होता है। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर है। तो बेसिक सेंस में ये कह सकते हैं कि इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन के कारण हमारा क्या होता है, सैलिनिटी इफेक्ट करती है। तो इवापोरेशन यानी कि पानी का वाष्पीकरण होना, तो उससे जितनी भी नमक प्रेजेंट होगी वो बढ़ जाएगी। और प्रेसिपिटेशन यानी कि कहीं से पानी का ऐड होना, वो फ्रेश वाटर के थ्रू यानी कि रेनफॉल के थ्रू ऐड हो सकती है पानी ओशन वाटर में, या ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो पानी बह के आती है रिवर के थ्रू वो हमारा ऐड हो सकता है, उससे सैलिनिटी इफेक्ट पहुंचती है। तीसरा जो है सैलिनिटी पे इफेक्ट किस तरीके, कौन कौन से फैक्टर्स जो है, उसमें जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है विंड। विंड के कारण भी हमारा सैलिनिटी पे इफेक्ट पहुंचता है। कैसे, आल्सो इन्फ्लुएंस, जो विंड है आल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू दी अदर एरिया। यानी कि देखिए कहीं से भी कोई सलाइन वाटर है, कहीं हवाओं के द्वारा जो सलाइन वाटर का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो उससे उससे क्या होता है, उससे कम सलाइन वाटर कहीं ज़्यादा सलाइन वाटर में चला जाता है, तो और ज़्यादा सलाइन वाटर कहीं कम सलाइन वाटर के तरफ जाता है, तो उससे सैलिनिटी पे इफेक्ट पहुंचता है। तो विंड से भी सैलिनिटी पे इफेक्ट पहुंचता है, ये आप लोग कह सकते हैं।
चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या है इन फैक्टर्स में कि कौन कौन से फैक्टर्स से हमारा ओशन सैलिनिटी इफेक्ट अफेक्ट पहुंचती है, उसमें चौथा और आखिरी पॉइंट है कि जो ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू सैलिनिटी वेरिएशन, यानी कि समझिए आप लोग ओशन करंट यानी कि ठंडा पानी या गर्म पानी, वार्म ओशन करंट्स हो सकती है, कोल्ड ओशन करंट हो सकती है, दोनों हो सकती है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो जो ओशन करंट्स है कहीं से भी मूव करेगी तो ठंडा पानी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। तो डेंसिटी और टेम्परेचर और सैलिनिटी तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेबल है। कैसे है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हेंस एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी ऑफ एन वाटर इन अ वाटर, यानी कि पानी में टेम्परेचर या डेंसिटी में से किसी को भी हम लोग चेंज करेंगे उससे हमारा सैलिनिटी भी चेंज होगा। ये आपको याद रखना है। कैसे होगा, देखिए कोई भी हायर टेम्परेचर वाला पानी होगा वो कोल्ड पानी हमेशा उसकी डेंसिटी कम होती है। कोल्ड पानी हायर टेम्परेचर, सॉरी हायर टेम्परेचर यानी कि गर्म पानी की हमेशा डेंसिटी कम होती है कोल्ड पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हायर जो चीज़ की सैलिनिटी होगी उसका डेंसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि उसमें साल्ट भी ऐड होगा, तो हायर सैलिनिटी वाला वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर से हमारा डेंसिटी डिसाइड होता है और नमक से भी हमारा डेंसिटी डिसाइड होता है, तो बोल सकते हैं इंटर रिलेटेबल है टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी, ठीक है। तो और एक चीज़ आप लोग और भी समझ सकते हैं कि देखिए चेंजेस इन दी टेम्परेचर ड्राइव इवापोरेशन, यानी कि टेम्परेचर की वृद्धि होने के कारण इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन भी होता है और आइस का फॉर्मेशन होता है, कहीं कहीं फ्रीजिंग भी होती है, जिसके कारण साल्ट का कंसंट्रेशन में अल्टरिंग होने लगेगा, चेंजिंग होने लगेगा। कैसे इवापोरेशन होगा तो साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आइस का फॉर्मेशन होगा वही जब आइस पिघल के पानी के फॉर्म में ऐड होगा तो साल्ट की कंसंट्रेशन घटेगी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वाइल डेंसिटी डिफरेंसेस काज दी वाटर टू सिंक और राइज, और जानते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ बैठता है, तो नीचे की तरफ बैठता है तो कम जो ज़्यादा सरफेस वाटर की सैलिनिटी, समझ अगर ऐसे समझिए सरफेस वाटर की सैलिनिटी अगर वो क्या है कम है, अगर वो किसी के जरिए कहीं से उसमें सलाइन वाटर ऐड हुआ और वो भारी होकर नीचे की तरफ बैठी, तो नीचे अगर ज़्यादा होगा सैलिनिटी तो वो अगर ऊपर से कम वाली वाटर नीचे की तरफ बैठेगी तो सैलिनिटी को और ज़्यादा कर देगी। इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं कि नहीं, ऊपर से कम सैलिनिटी वाटर नीचे पे ज़्यादा सैलिनिटी वाटर से, जब कम सैलिनिटी वाला वाटर ऊपर से ज़्यादा उसमें सलाइन वाटर ऐड होगा तो वो डेंस होकर वो भी नीचे बैठ जाएगी तो सैलिनिटी नीचे की और बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम लोग बेसिक सेंस में कह सकते हैं कि सैलिनिटी हमारा डेंसिटी टेम्परेचर और तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेबल है, जिससे क्या होता है पता चलता है कि हमारा की सैलिनिटी इसी पे डिपेंड करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो फैक्टर्स हैं किस किन फैक्टर्स पे हमारा सैलिनिटी डिपेंड करता है ये आपको एकदम क्लियर होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।